हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, या कह लीजिए नंबर्स या स्ट्रिंग की फॉर्म में नंबर्स, ठीक है, जो कि सिक्योर हो। ठीक है, यूजिंग डेव रैंडम और डेव यू रैंडम। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली हाउ वी कैन जनरेट अ रैंडम नंबर, ओके, जो कि बेसिकली सिक्योर हो। ठीक है, अब ये किस सिनेरियो में यूज़ होता है, जनरली जब भी हम कोई एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम लिखते हैं, राइट, या डेवलप करते हैं या उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें की यूज़ होती है। ठीक है, अब ये कीज़ जितनी ज़्यादा सिक्योर होंगी उतना ज़्यादा हमारा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब सिक्योर का मतलब क्या है कि ऐसी कीज़ जो लेस प्रिडिक्टेबल हो, ठीक है ना, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता या ना किया जा सके। ठीक है, तो उन सिनेरियोज़ के लिए जहाँ पर आप एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको कीज़ चाहिए जो कि सिक्योर हों और लेस प्रिडिक्टेबल हों, उस सिनेरियोज़ में हम यूज़ करते हैं /dev random फाइल्स या यू रैंडम फाइल्स का। ठीक है, अब इसको यूज़ करने से पहले बेसिकली एक बेसिक एग्जांपल देखने से पहले एक कंसेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है, वो है एंट्रोपी पूल का। अब ये एंट्रोपी पूल क्या है, ये आपका सोर्स ऑफ रैंडमनेस है। ठीक है, मैं उसमें आता हूँ, ये क्या चीज़ है बेसिकली। ठीक है, अब एंट्रोपी का अगर आप बेसिक मीनिंग देखेंगे तो आता है लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, या इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बेसिकली आता है मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूल है ये क्या है, एक रैंडम डेटा की इंफॉर्मेशन है इसमें। ठीक है, अब ये रैंडम डेटा या रैंडमनेस बिहेवियर आता कैसे है इस पूल में। ठीक है, बेसिकली ओएस क्या करता है, जो भी हार्डवेयर इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका माउस क्लिकिंग हो गया, ठीक है, या कोई आपने कोई की प्रेस करी, या कोई इनपुट आउटपुट टाइम किसी भी ऑपरेशन का हुआ, इस इंफॉर्मेशन से जो भी डेटा बनता है वो इस पूल का पार्ट बन जाता है और इसको बोलते हैं हम एंट्रोपी पूल। तो अगर आप देखो, हर एक डिवाइस का कोई भी की प्रेस कर सकता है, किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए कोई डिफरेंट टाइम हो सकता है ना। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, सारा एक रैंडम डेटा है बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट, आप कह सकते हो यूज़र ऑपरेशन, कोई इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन हुआ, या आपने माउस क्लिक किया, या माउस की पोजीशन कोई हुई, ये सब बेसिकली हुआ क्या, हर एक डिवाइस का डिफरेंट हो जाएगा। तो ओएस इन इंफॉर्मेशन को, जो कि कभी प्रिडिक्ट ही नहीं की जा सकती, ऐसी इंफॉर्मेशन से ये एंट्रोपी पूल बनाता है। ठीक है, अब हम आते हैं डेव रैंडम और डेव ह्यूमन। अब ये एंट्रोपी पूल आप डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते, तो ओएस क्या आपको प्रोवाइड करता है, ये दो फाइल्स प्रोवाइड करता है। ये फाइल्स क्या हैं, बेसिकली ये फाइल्स नहीं है, इनको हम करेक्टर डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या बेसिकली एप्लीकेशन में एज अ फाइल यूज़ होती हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं इसके प्रोग्राम में कि इसको एक बेसिक यूज़ कैसे करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंट मेन में, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले होता क्या है, जैसे ही आप इस फाइल से डेटा रीड करते हो ना, तो वो डायरेक्टली इधर से इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो क्या करता है, वो यूज़ करता है क्रिप्टोग्राफी सिक्योर स्यूडो रैंडम जनरेटर्स। ठीक है, जैसे ही आप इससे डेटा रीड करोगे, लेट्स से आप बोलते हो कि मुझे 20 बाइट्स रीड करने हैं, ठीक है, आप रीड ऑपरेशन यूज़ करोगे इस फाइल को यूज़ करके। ठीक है, इंटरनली क्या होता है, ओएस ये रैंडम जनरेटर्स यूज़ करता है। इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स। ठीक है, वो इंटरनली इसको यूज़ करता है और वो रैंडम डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम में। एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हमने इसको क्या बोला है कि ये बेसिकली यूज़र के लिए क्या है, एक फाइल्स हैं, तो हम पहले इस फाइल को ओपन करेंगे यूजिंग ओपन कमांड। रीड ओनली मोड में। ठीक है, और अगर इसका डिस्क्रिप्टर नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये करेक्टर डिवाइस है भी कि नहीं। ठीक है ना, उसके लिए क्या करेंगे, हम fstat फंक्शन का यूज़ करेंगे कि अगर fstat fd पास करेंगे और ये बफर से इंफॉर्मेशन हमें इस फाइल की मिलेगी। ठीक है, अगर तो वो 0 हुआ, ठीक है, एन डाल देते हैं और वो करेक्टर डिवाइस हुई, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, इस मैक्रो को s_is कैरेक्टर और बफर का st मोड फील्ड रीड करेंगे। ठीक है, ये पैरेंथेसिस, ठीक है, एक ये हो गया, एक इसका होगा, ये हो गया। ठीक है, अब बस हमने क्या करना है, रैंडम डेटा रीड करना है। ठीक है, उसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बफर ले लेंगे अनसाइंड कैर का, जिसको हम बोल देंगे रैंडम डेटा। फॉर एग्जांपल 20 का ले लिया हमने। ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे, रीड करेंगे किसको, इस फाइल को, किस में, रैंडम डेटा में, और कितना रीड करना है, जितना इसका साइज है। ठीक है, अगर इसने रीड किया तो ग्रेटर देन 0 बाइट्स आएंगी, बेसिकली 20 बाइट्स आएंगी, है ना। ये रीड हो गया हमारा बफर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम में जो भी रीड होगा उसको मैं हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में करूँगा। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टैटिक कॉन्स्ट हेक्साडेसिमल, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EBCDEF। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी ले लेते हैं आउट।
ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा int i0 i <20, ठीक है ना, क्योंकि 20 बाइट्स रीड करी है मैंने। और मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग में पुश करता जाऊँगा। क्या पुश करता जाऊँगा मैं, रैंडम डेटा, पहले 0th पोजीशन का रैंडम रीड किया, उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स थी ना, उसको राइट शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो उससे क्या आ गया मेरे पास, उसकी 4 बिट्स की इंफॉर्मेशन आ गई जो MSB साइट्स पे थी, उसको मैंने शिफ्ट किया ताकि मैं इसको रीड कर सकूं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास देखो, मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो क्या है, 0 1 2 3 की फॉर्म में है, ठीक है। तो एक एक करेक्टर एरे है, तो मैं अगर 4 बिट्स ले ली है मैंने, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 9 आई है, तो ये 9 उठ जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से लेके स्टार्ट हुआ है ना, 9th पोजीशन पर आया तो 9 उठ जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे ही तो इसकी इस एक करेक्टर की 4 बिट्स यूज़ हो गई, और दूसरी 4 बिट्स से हम हैंड ऑपरेशन कर देंगे। उसको करेंगे 15 के साथ एंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर अब सी आउट करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक हेक्सा डेसिमल रैंडम स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक रैंडम की जो कि सिक्योर हो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज भी करना है, ठीक है। ये हमारा पैरेंथेसिस यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब हमने डिस्कस किए थे रैंडम और यू रैंडम, राइट, और मैंने यूज़ किया रैंडम। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो कौन सा है, ठीक है ना। अब मैं वो बता देता हूँ दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है। तो यू रैंडम में क्या होता है कि जब आपको कॉन्स्टेंटली नीड है रैंडम नंबर्स की, और जो रैंडमनेस है बेसिकली कह लो जो उसकी एंट्रोपी है वो आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तब आप यू रैंडम यूज़ करते हैं, ठीक है। यू रैंडम बेसिकली क्या करता है, ये एंट्रोपी पूल से डेटा लेके जो हमने बताया था, ये जनरेटर रन करता है ना एंट्रोपी पूल के डेटा पे, राइट। तो अगर उस एंट्रोपी पूल की अगर एंट्रोपी है जो बेसिकली लेस होती जा रही है, उसमें मतलब रैंडमनेस बिहेवियर कम होता जा रहा है, तब भी वो आपको डेटा रिटर्न करेगा। लेकिन रैंडम में क्या होता है, आपको हमेशा सिक्योर रैंडम डेटा ही मिलेगा, और ये ब्लॉक हो जाता है इफ़ एंट्रोपी बिकम लेस, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका सोर्स ऑफ रैंडमनेस क्या है, वो एंट्रोपी पूल है, अगर वही उसकी रैंडमनेस मेजर ऑफ रैंडमनेस से कम हो जाती है, तो ये अगर आप इससे रीड कर रहे हैं डेटा, तो वो ब्लॉक कर देगा, और तब तक ब्लॉक करेगा जब तक उसकी एंट्रोपी हाई नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन यू रैंडम में ऐसा केस नहीं होता। यू रैंडम उस
पॉइंट को टेक केयर नहीं करता है कि उसकी एंट्रोपी हाई है कि नहीं, बट इट विल कॉन्स्टेंटली रिटर्न यू द रैंडम नंबर्स। ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी पूल की एंट्रोपी कितनी है, बेसिकली मेजर ऑफ रैंडमनेस हाई है कि लो है, वो भी आप चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड कैट प्रॉक्सिस कर्नल रैंडम एंट्रोपी अंडरस्कोर अवेल। ये एक वैल्यू रिटर्न करता है, लाइक 500 हो गया तो हाई एंट्रोपी है, 20 हो गया तो लो एंट्रोपी है, ऐसे। ठीक है। और पूल एंट्रोपी पूल का साइज चेक करना है आपको, तो यही सेम कमांड है प्रॉक सिस कर्नल रैंडम पूल साइज। ठीक है। तो इन दो कमांड से आपको एंट्रोपी और पूल साइज पता चल सकता है। ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।